ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की बेहद घर में बाप दादा से मिलन मनाने हैं और स्वयं को बाप समान बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ आप हम सभी एकत्रित हुए हैं। हर रोज बाबा की मुरलियों को सुनते हुए ईश्वरीय सेवाओं को करते हुए दिल में यही लगन रहती है कि हम बाबा की उम्मीदों को पूरी करें। और हम सभी का संगम युगी लक्ष्य जो है कि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। हमारा लक्ष्य है देवता बनना, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, डबल अहिंसक बनना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ये संपन्न बनने में ये सब कुछ आता है। बाबा हमें इतनी बड़ी डिग्री देता है, इतनी बड़ी पोजीशन देता है। जब हमारी ये पोजीशन बन जाएगी तो हम कैसे समझे कि हमारी ये पोजीशन बनी है, संपन्न स्थिति बनी है, हमें कैसे मालूम चले? तो संपन्न स्थिति की परख है। हम संपन्न स्थिति में पहुंच जाएंगे। हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ धारण कर लिया, तो उसकी परख है इच्छा मात्रम अविद्या। हमारे अंदर इच्छाओं की उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं बनी है तब तक तो इच्छाएं भी हैं, संकल्प भी हैं, कुछ करना है, कुछ होना है, कुछ करना चाहिए। तो ये सब भाव अंदर में उमड़ते हैं। अब ये जो संपन्न स्थिति है, पहले तो वो स्थिति क्या स्थिति है जो हमें संगम में धारण करना है। चोला तो पुराना रहेगा,
कोई सतयुगी कंचन काया यहाँ नहीं मिलेगी। इस पुराने पतित शरीर में, इस पुरानी पतित दुनिया में, पुराने संबंधों के बीच हमें अपने आप को कमल पुष्प समान बनाना है। हमें अपने आप को बाप का प्यारा और सबसे न्यारा बनाना है। और ये स्थिति अभी अभी संगम पर आज हम महसूस करें। बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जीवन में वो कोई सेकंड होती है जिस सेकंड में हमें फीलिंग आती है, हमें महसूस होता है, हम रियलाइज करते हैं, हम आत्मसात करते हैं कि वाह, हमें क्या मिल गया, हम क्या बन गए, हमें जो मिलना चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। जब गागर पूरे सागर से भर गई है, अब उसमें कुछ भी बाकी खाली जगह नहीं है, तो फिर कोई इच्छा रहेगी और कोई चाहनाएं रहेगी, फिर कोई संकल्प रहेंगे। लेकिन वो तब होगा जब हमारी बुद्धि ज्ञान सागर बाबा के ज्ञान से, गुणों से, धारणाओं से, शक्तियों से इतनी संपन्न बन गई है कि जिसकी फीलिंग हमें आ रही है कि मैं एक सतो प्रधान आत्मा हूं, मैं सतो गुणी आत्मा हूं, मैं कर्मातीत अवस्था की अनुभवी और अभ्यासी आत्मा हूं। ऐसी अंदर में एक गहरी अनुभूति बनी रहे। तो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए बाबा ने हमें सहज विधि दी है, बहुत सहज विधि है। और अगर उस सहज विधि को हम विधि प्रमाण करें, विधि विधान के प्रमाण करें, तो हमें अवश्य सिद्धि प्राप्त हो ही सकती है। बाबा आया ही है हमें विधि से सिद्धि देने के लिए। भक्ति में विधि नहीं है इसलिए सिद्धि नहीं है, ज्ञान में विधि है इसीलिए सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम सभी ये तो चाहते हैं न कि हमें स्वयं संपन्न बनना भी है, और हमारी संपन्नता दूसरों को संपन्न बनने में आधार बने, मदद रूप बने। इसलिए बाबा कहते हैं
कि बाप समान बनना भी है और बाप समान बनाना भी है। तो हम चाहेंगे वो सहज विधि की आज अनुभूति करें और आज से लेकर के हमारे जीवन में वो समान बनने की सहज विधि को दृढ़ता से सदा काल के लिए अपनाए। कोई भी चीज को सदा काल रखनी पड़ती है। अगर हमें इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति बनानी है तो वो स्थिति सदा काल रहनी चाहिए। बाबा की इतनी बड़ी सभा में बहुत पुराने बच्चे भी हैं, नए नए अभी जो ज्ञान में चल रहे हैं वो भी आए हुए हैं। कोई 50 साल से पुरुषार्थ कर रहा है, कोई 5 साल से पुरुषार्थ कर रहा है, कोई 6 मास से पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन भगवान ने हर एक के लिए न्याय रखा हुआ है। और वो न्याय क्या रखा हुआ है? लास्ट सो फास्ट, और फास्ट वो फर्स्ट जा सकता है। वो विधि कौन सी है? बाबा ने सुनाई हुई विधि है, हम सब कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं। कभी तो उसका महत्व समझ में आता है, कभी उस बात का महत्व समझ में नहीं आता है। और इसलिए स्थिति का ग्राफ जितना जल्दी बनना चाहिए और बन करके स्टेबल रहना चाहिए, एक रस रहना चाहिए, वो रिजल्ट अभी तक बाबा को हम सभी को मिलकर के देना है, वो शायद नहीं दे पाए हैं। अभी इस सभा में हम स्वयं अपने आप से देखें, चेक करें कि क्या मुझे इस स्थिति की कभी अनुभूति हुई है कि मैं संपन्न देवता हूं, मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूं, या सर्व इच्छाओं से मुक्त, मैं एक इच्छा मात्रम अविद्या, बीज रूप की अवस्था, कर्मातीत अवस्था, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, वो स्थिति मुझे प्राप्त है। अपने को देखिए, इस स्थिति को मुझे कितने समय में प्राप्त करना है, मुझे कितना टाइम चाहिए। अगर अभी विनाश की चिंगारी लग जाए, अभी मेरी अंतिम घड़ी आ जाए,
अभी मुझे काल का बुलावा आ जाए, तो मेरी अवस्था क्या होगी? मैं हलचल में होगी कि अचल होगी? बहुत गहराई से स्वयं को देखे। समझो ऐसा ही हो रहा है। कोई ऐसा कारण बन गया कि अभी शांतिवन के गेट के बाहर हम नहीं निकल पा रहे हैं। कर्फ्यू लग गया है। हमारी क्या स्थिति होगी? हम असोचता रह सकेंगे? हम उस समय ये अनुभव कर पाएंगे कि जो भी कुछ हुआ है उसमें बहुत कल्याण है। ये कोई नई बात नहीं है। ये स्थिति मेरी रहेगी। क्योंकि जो एग्जाम आनी है वो अचानक आनी है। पेपर पहले से कह करके नहीं आएगा। तो मैं परीक्षा के लिए, मैं पेपर के लिए तैयार हूं कि बहुत सारी बातों में समय व्यर्थ जा रहा है, संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं, श्वास व्यर्थ जा रहा है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। बाबा क्यों कहते हैं 1 सेकंड, 1 संकल्प, 1 श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ये किसके लिए कहा है? किसके लिए कहा है? जो समझते हैं ये मेरे लिए ही कहा है वो हाथ उठाए। तो ये बाबा ने मेरे लिए कहा हुआ है। अच्छा, ये मेरे लिए कहा है, तो जब मेरे लिए कहा है तो मुझे उसी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ समय, श्वास और संकल्प का अकाउंट रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और हर सेकंड को वो देखना पड़ेगा। क्योंकि सेकंड सेकंड का हिसाब है। पूरा दिन चले जाने के बाद चेक करने से तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। बहुत सारा वेस्ट हो गया, अभी क्या करेंगे? अभी उस सोच में गए तो भी बाकी रहा भी व्यर्थ चला जाएगा। तो अभी यहाँ हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो जितना दिन है, इसी लगन के साथ, एकाग्रता के साथ
और जहां तक हो इसको बंद रख के, ये दो होठों को बंद रख के जितना हो सके मौन में रहकर, अंतर्मुखी रहकर, बस एक ही धुन और एक ही लगन, मुझे बाप समान संपन्न बनना है।